अगस्त 2019 में रविदास मंदिर को हटाया गया था, उसको लेकर बहुत बवाल मचा था। विकास के कामों के मद्देनजर कोर्ट के आदेश पर ही यह काम किया गया था। जयपुर में 2015 में 32 मंदिरों को तोड़ा या फिर हटाया गया था। गांधीनगर में साल 2008 में जब बीजेपी की वहां पर अभी भी सरकार है, उस दौरान भी थी, 80 मंदिरों या उनके अतिक्रमण सीमाओं को तोड़ा गया था। अवैध अतिक्रमण अभियान का एक लंबा दौर वहां पर चला था। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे आंकड़े हैं। तो जब भी विकास का काम होता है, ऐसे में आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दों पर लोगों को समझाने का काम किया जाए कि मंदिर अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास के कामों में अगर कहीं पर बाधा पहुंच रही है तो वैकल्पिक या फिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है, उसको अपनाया जाए, ना कि इस पर खालिस राजनीति की जाए। आदेश जी। देखिए, मैं आपको आंकड़ों के साथ बात करूंगा कि जो आम आदमी पार्टी के सौरभ जी ये कह रहे हैं कि ये एमसीडी ने तोड़ा है, दिल्ली पुलिस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर एमसीडी और दिल्ली पुलिस इसमें शामिल थी, आपने पीडब्ल्यूडी जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, उन्होंने सबसे पहले वो हाई कोर्ट में गए और कहा कि हमारे डेवलपमेंट के काम में ये मंदिर बाधा आ रहा है और इसको यहाँ से हटाया जाना है, तोड़ा जाना है, इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी, अगर ये मामले की संवेदनशीलता को समझते तो पहले ही वो रिलीजियस कमेटी में जाते और रिलीजियस कमेटी से ये मामला कोर्ट में ले जाते कि कोर्ट से कहते, दिल्ली सरकार की तरफ से कहते कि हनुमान जी का मंदिर का मामला है और हमारे मुख्यमंत्री जी हनुमान जी के बहुत बड़े भगत हैं और अच्छी बात है, भगत होना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी हनुमान जी का भगत हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो कहते कि हमारे मुख्यमंत्री जी हनुमान जी के भगत हैं और इतना प्राचीन मंदिर आप मत तोड़िए। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि मंदिर बचता और लोगों की आस्था भी बस्ती, आस्था पर ठेस नहीं पहुंचती। और देखिए, पुराना मंदिर है, चांदनी चौक का एक पुराना इतिहास रहा है। आप किसी भी विकास के काम में आज भी जो विकास के काम होते हैं और कोई ज्यादा बड़ा उसका स्पेस नहीं है, छोटा ये सवाल आपके महत्वपूर्ण है सौरभ भारद्वाज जी। आदेश गुप्ता जो बातें कह रहे हैं, देखिए आपने चुनावों के दौरान क्या किया, हर जगह हनुमान भक्ति दिखाई, ये कहा कि हनुमान चालीसा अब शुरू किए जाएंगे तमाम मंदिरों में, हनुमान जी को लेकर जगह जगह गए, टीवी चैनलों पर हनुमान भक्ति करते हुए आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दिए। लेकिन पैरेलली विकास के नाम पर भी तो चुना गया है आम आदमी पार्टी को। तो ये बात आपकी सच हो सकती है, आप लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी आम आदमी पार्टी में जारी रहे, लेकिन आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है ना कि विकास के कामों के मद्देनजर अगर मंदिर को हटाया जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, और विष्णु जैन तो बता रहे हैं कि मंदिर समिति की ओर से ही इस पर अग्री किया गया था, फिर उसको लेकर बीजेपी को आरोपित क्यों कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज आप लोग? आप चित्रा जी पूरा का पूरा मामला समझिए, कितना इंटरेस्टिंग मामला है। आप इस चीज को समझिए कि आदेश गुप्ता जी आपके स्टूडियो में बैठ के कैसे झूठ बोल रहे हैं। मैं हैरान हूँ, इस पद पे आके आदमी इस तरह से नहीं करता है। पहली बात, कोर्ट के अंदर जो संस्था गई उसका नाम है मानुषी। अरे मैडम झूठ बोल रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप वेरीफाई कर लीजिए, मैं कल दोबारा आ जाऊंगा आपके मेरे पास मानुषी संस्थान। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और इसमें पेपर है, ये इसमें इन्होंने दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल नौशाद अली, ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल है जी, नौशाद मेरी बात ठीक है मैडम, देखिए आदेश, एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। आप इनकी पूरी की पूरी तरीका समझिए। इन्हीं की कार्यकर्ता है संजय भार्गव, उनकी एक संस्था है मानुषी करके जो संस्था है, उसको हाईकोर्ट भेजा गया कि इस मंदिर को हटाया जाए। कोई दिल्ली सरकार कभी कोर्ट में नहीं गई और इन्होंने ही अपने कार्यकर्ता के द्वारा उस मंदिर के खिलाफ ऑर्डर लिया। ऑर्डर जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था तो इनका वो कार्यकर्ता दोबारा कोर्ट गया कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पूरे देश में कोई आदमी ये बात नहीं मान सकता कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे इनकी दिल्ली पुलिस और इनका नगर निगम काम करता है और खुद रातों रात मंदिर तोड़ के सबसे पहले हाय तौबा मचाई ताकि दिल्ली के अंदर धर्म के नाम पे दंगे कराए जा सके। नहीं तो दिल्ली के लोग आपसे पलट के सवाल भी पूछेंगे ना सौरभ भारद्वाज, सरकार तो आपकी है, ये आपकी जिम्मेदारी थी,
आ जाती तो वहां रात पर को हर मुद्दे पर चित्रा धरना जी, देने के लिए आम आदमी रात पार्टी जानी को- जाती है। अगर हनुमान जी के नाम पर ही सरकार बनाई है तो हनुमान मंदिर के लिए क्यों नहीं खड़े हुए और डटे चित्रा रहे आप जी, लोग? रात को 2 बजे जब बारिश हो रही है इतवार को, इनकी पुलिस आके और ये तो इनके मासूमियत एनसीपी के भरा लोग जवाब तोड़ है ना देंगे तो कैसे? कि पुलिस अरे वाले चित्रा जी, ऐसा आप कर रहे बताइए। थे, हमें कुछ पता अरे ही नहीं आपको था। भी नहीं पता था चित्रा जी, हमें क्या, आपके चैनलों को भी नहीं पता था। ये तो सुबह जब इन्होंने तोड़ के, सुबह इन्होंने ट्वीट करके बताया पूरी दुनिया को कि हाँ तोड़ दिया गया। आप समझिए ना, वरना तो दिन में तोड़ने देते लोग, इन्हें लोग तोड़ने ही नहीं देते इनको, वहां पे दंगा हो जाता। इन्होंने रात चुनी ही इसलिए ताकि रात को चुपचाप उसको तोड़ दिया जाए और इस पर राजनीति की जाए।